Welcome students, I hope you all are well. Today we are going to study about passage of molecules into and out of cells. सेल के इनसाइड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट और सेल के बाहर सेल उसका एक्सक्रीट होना सेल से, वो हम पढ़ेंगे आज. वी नो डैट सेल मेम्ब्रेन्स एक्ट एज बैरियर टू मोस्ट बट नॉट ऑल. हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, एज अ बैरियर एक्ट करती है मोस्ट मॉलिक्यूल्स के लिए, बट नॉट ऑल, लेकिन ऑल मॉलिक्यूल्स, बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स मीन सारे मॉलिक्यूल्स के लिए एज अ बैरियर एक्ट नहीं करती. दैट इज़ वाई सेल मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स. इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल कहते हैं. सेमी परमिएबल मीन के कुछ के लिए परमिएबल है, कुछ के लिए नॉन परमिएबल है. ठीक है, तो इसीलिए हम इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे. सेल मेम्ब्रेन्स मेंटेन इक्विलिब्रियम इनसाइड सेल एज वेल एज आउटसाइड by exchanging materials with cells environment according to the needs. सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रखती है. मीन के सेल के इनसाइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट से मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है, जिसकी ज़रूरत होती है सेल को, वो मटेरियल इनसाइड ले जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें आउटसाइड मूव कर देता है. तो इस तरह से एक इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन रहती है. ना ही किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाती है, मीन एक्सेस होती है, और ना ही कोई चीज़ कम होती है. सेल मेम्ब्रेन्स डू इट थ्रू द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. इन फिनोमिनास के थ्रू ये काम किया जाता है. मीन डिफ्यूजन के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होता है. फिर हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होती है, अब इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे कि क्या है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन की सबसे पहले ये डेफिनेशन है. डेफिनेशन क्या है, डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन अलोंग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. डिफ्यूजन क्या है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन से टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन. मीन के वो एरिया जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, वहाँ से मॉलिक्यूल्स कहाँ पे मूव करेंगे, उस एरिया की तरफ जहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है. ये डिफ्यूजन की डायग्राम में देखें, इस एरिया में मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन क्या है, कम है. तो मॉलिक्यूल यहाँ से हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, और फिर ये इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी, जहाँ पे दोनों साइड्स पे मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. इसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं. The molecules of any substance, solid, liquid or gas, are in motion when that substance is above 0 degree Kelvin or minus 273 degrees Celsius centigrade. तो कोई भी मॉलिक्यूल है किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर से ऊपर क्या होते हैं कि वो मोशन में होते हैं, क्योंकि 0 डिग्री पे आके वो फ्रीज हो जाते हैं. तो अबव दिस टेम्परेचर दे आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन. तो मोशन की स्टेट में वो मूवमेंट करेंगे हायर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ. इन एन सब्सटेंस मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन. हर एक सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मेजॉरिटी में वो हायर से लोअर कंसनट्रेशन में ही मूव करते हैं. ऑल्दो देयर आर सम डेट मूव फ्रॉम लो टू हाई. कुछ रेयर केसेस होंगे, कुछ कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लो से हाई कंसनट्रेशन में मूव करते हैं. The overall movement is thus from high to low concentration. तो overall movement क्या होगी, high से low concentration में ही होगी. Eventually the molecules reach a state of equilibrium where they are distributed equally throughout the area. तो जैसे ही वो मूव करते हैं हायर से लोअर कंसनट्रेशन में, तो एक स्टेट आती है मॉलिक्यूल्स की जब दोनों साइड पे कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है. तो उसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. Diffusion is one principal method of movement of substances within cells as well as across cell membrane. तो सेल के इनसाइड जो मूवमेंट सब्सटेंसेस की होती है, और सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, वो किसके
किस फिनोमिना के थ्रू होती है? डिफ्यूजन के थ्रू होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज ETC, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस किस फिनोमिना के थ्रू करते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट, ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की मूवमेंट जो होती है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो कहाँ से होती है? डिफ्यूजन के थ्रू होती है। गैस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स अकर बाय दिस प्रोसेस। ह्यूमन में लंग्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है और फिश में गिल्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ये एग्जांपल्स हैं डिफ्यूजन की। अगर डिफ्यूजन की आप डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद एग्जांपल्स में आप ये लिख देंगे कि हमारी बॉडी में लंग्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का जो एक्सचेंज होता है, क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू करते हैं। मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के थ्रू करते हैं। मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन इनटू ब्लड कैपिलरीज ऑफ लाई इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की स्मॉल इंटेस्टाइन से ह्यूमन से जो मूवमेंट होती है ब्लड कैपिलरीज में, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होती है। Because a cell does not expand energy, expand mean use करना, when molecule diffuse across its membrane, the diffusion is a type of passive transport। तो जब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं, तो सेल क्या करता है? एनर्जी यूज़ नहीं करता, क्योंकि डिफ्यूजन क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन विदाउट एनर्जी, जिसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस में एनर्जी यूज़ नहीं होती। ठीक है, विदाउट एनर्जी ये प्रोसेस हो रहा होता है। तो आज हमने पढ़ी डिफ्यूजन की डेफिनेशन पढ़ी कि ये मूवमेंट है मॉलिक्यूल की हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में, और 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जितने टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस के क्या होते हैं? मोशन में होते हैं। मोस्टली मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर से लोअर कंसनट्रेशन में, ऑल्दो देयर सम दैट मूव फ्रॉम लो टू हाई, और कुछ होते हैं जो लो से हाई में मूव करते हैं। और डिफ्यूजन क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है, मीन इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, और इसकी एग्जांपल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की इंटेस्टाइन ल्यूमेन में मूवमेंट, और गैसियस एक्सचेंज जो गिल्स और लंग्स में होता है। ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? डिफ्यूजन की एग्जांपल है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।